बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का होने वाला जलसा मनसूख करके अच्छा फैसला किया कि गलत किया। देखिए, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख करके अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर वो जलसा मनसूख ना करते तो फिर क्या होता। देखिए, मैं अपनी रात की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुका हुआ हूं कि जब मुझे इस बात का पता चला ना कि गवर्नमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाजत दी गई थी उसका नोटिफिकेशन मनसूख हो गया है, तो मैंने कहा था कि ऐसा ही होना था और आइंदा भी ऐसा ही होगा। जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, भाई नहीं कर सकेंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि हम 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी ताकत जलसा नहीं करने देगी। मतलब कि इन तमाम ताकतों ने मिलकर इतने जो पापड़ बेले हैं, इतनी जो तगोदो की है, इतने जो मुकदमात बनाए हैं, इमरान खान को जेल में डाला है और इतने सारे तमाशे उन्होंने किस लिए किए? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर से मौका दे दिया जाए कि वो पाकिस्तान में बाहर निकल सके या जलसे कर सके। तो लिहाजा अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हम आइंदा कभी जलसा कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने देगा। तो बहरहाल आज की सूरत हाल के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के ऊपर कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया। इनको अगर इस बात का पता था कि हुकूमत कोई इंतशार पैदा कर सकती है, तो फिर इनको सारी रात इस बात का पता नहीं चला। मतलब सुबह सुबह ये हंगामी तौर पर उठे हैं, भागे हैं सुबह 7 बजे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। हालांकि मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतनी जल्दी, इतनी सुबह सुबह किस ताकत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो भाग कर सीधे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए चले गए। हालांकि ऑफिशियल टाइम को अगर हम देखें तो वो तो 9 बजे शुरू होता है। अडयाला जेल में कभी भी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 9 बजे से पहले किसी की मुलाकात करवाई गई हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह 7, 7:30 बजे 3 बंदे उधर गए और इमरान खान से मुलाकात हो गई और फिर यह बात भी तय हो गई कि ठीक है जी, हमें खदशा है कि हुकूमत इंतशार पैदा कर सकती है, लिहाजा आज का जलसा मनसूख कर दिया जाए। देखें, अगर हम 2 बंदों की बात करें ना, वो जो हमेशा मैं कहता हूं कि शेर अफजल मरवत जो है वो थोड़ा सा ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करता है, थोड़ा सा शोखा बंदा है और अकल के साथ तो खैर उसका कभी मुझे इतना खास वास्ता नजर नहीं आया। बहरहाल अगर हम शेर अफजल मरवत की बात करें या दूसरे नंबर पे मिस्टर बड़कू सिंह अली मीन गंडापुर के बारे में हमेशा मैं कहता हूं कि वो मुझे रीजनेबल और मुनासिब आदमी इस वजह से नहीं लगता कि उसकी गुफ्तगू में गुंडापन ज्यादा है। मरवत साहब और गंडापुर साहब तकरीबन रात 11-12 बजे उनके वीडियो पैगाम चल रहे थे, जी हम हर सूरत में इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, हमें कोई रास्ते में नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हर सूरत में ये जलसा होगा। इमरान खान हमारा इश्क नहीं है, वो अब हमारी जिद बन चुका हुआ है। पूरे पाकिस्तान के लोगों से ये कहते हैं और खास तौर पर KPK के लोगों से कहते हैं कि आपने हर सूरत फला मुकाम पर पहुंचना है। गंडापुर साहब कह रहे थे कि मैं आपकी क़यादत करूंगा, मेरी गाड़ी आप सबसे पहले होगी, वगैरह वगैरह। बंदा पूछे कि क्या बड़ी मूछें रख लेने से बंदा को बड़ा मर्द बन जाता है या बंदा को बड़ा मुतबर बन जाता है? असल बात होती है इंसान के करैक्टर की और उसकी जुबान की और उसकी कमिटमेंट की। आप अगर इतने जोगे नहीं थे या आपको पता था कि हुकूमत आपको जलसा नहीं करने देगी, तो मेरा ख्याल है कि आपको अवाम को इस तरह से बेवकूफ ही नहीं बनाना चाहिए था। यानी कि आप ये समझते हैं कि कौम इमरान खान से अगर मोहब्बत करती है तो कौम को जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह आप एक्सप्लॉइट कर लेंगे। जी बाहर निकलो, जलसा होगा, हमने जाना है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, एहतजाज करना है, ये करना है, वो करना है, ये अच्छा नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूं कि मरवत साहब को थोड़ा सा लिमिटाइज रह के यानी कि अपनी हैसियत और अपने शेल के अंदर रहते हुए बात करनी चाहिए और गंडापुर साहब को भी शायद अपने शेल के अंदर रहते हुए ही बात करनी चाहिए। बल्कि मरवत साहब ने आज एक नया तमाशा हो गया, चलें जलसा तो मनसूख हो गया, आपने अनाउंसमेंट कर दी कि जलसा नहीं होगा, तो फिर पुलिस के साथ जिस तरह से उनके आज मामलात हुए हैं, इन्होंने पुलिस को पकड़ लिया, उनको गालियां देना शुरू कर दी, पुलिस वाले ने उनको गालियां देना शुरू कर दी, हाथापाई का माहौल बन गया, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी गई, मरवत साहब की शर्ट वगैरह फाड़ दी गई, तमाशा लगा, उठा कर ले गए, चले अल्टीमेट उनको छोड़ दिया गया। ये सारे जो तमाशे होते हैं ना कि पुलिस के साथ इस तरह से बदतमीजी करना या हाथापाई करना या
गालम गलोच करना और कोशिश करना कि मुझे गिरफ्तार कर लो, जिस तरह बरवत साहब बार बार कह रहे थे कि जी आए पकड़े मुझे, गिरफ्तार करें, जेल में ले जाएं, ये है वो है। वो सब तमाशे क्यों किए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। मैं समझता हूं कि ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या ये जितनी आला क़यादत है ना, मुझे कभी कभी शक गुजरता है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वाकई जो मैं सोचता हूं वो सही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद इमरान खान के साथ मुखलस है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरे तरीके से गठजोड़ है। ये अपनी प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं, अपनी प्रमोशन में लगे हुए हैं, अपने अपने इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में मुझे ये संजीदा नजर नहीं आते और मैं समझता हूं कि ये शायद इस बात के ऊपर खुश है कि अच्छी बात है कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। वो जेल के अंदर जब तक रहेगा उतनी देर तक तो आप ओहदे इंजॉय कर सकते हैं या आप इक़्तिदार इंजॉय कर सकते हैं। अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो फिर आपकी क्या हैसियत रह जाएगी? आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो बहरहाल आज का जलसा मनसूख होने पर सवालात उठाएगा और खास तौर पर इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से पार्टी क़यादत पर बड़े सीरियस किस्म के और बड़े संजीदा नोयत के इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इरादा ही नहीं इमरान खान को बाहर निकालने का। आजम स्वाति सुबह 7 बजे इमरान खान को मिलने क्यों गया? सिर्फ ये एक सवाल है, किसने भेजा ताकि इमरान खान को जाकर कहा जा सके कि जलसा मुलतवी करना है? आप इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं कि जलसा मुलतवी करना है? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले तो ये खुद करते हैं जो इनका दिल करता है। जब इमरान खान को निकालने की बात आती है तो इमरान खान को पूछने चले जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? ये वाकई एक बात है, एक सवाल है कि सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे आजम स्वाति का, उमर अयूब साहब का और बैरिस्टर गोहर का अडयाला जेल के अंदर जाना, ये साबित करता है कि इनको पहले से इस सारी सूरत हाल का पता था कि मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम जलसा नहीं कर सकते, अगर जलसा करेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। डेफिनेटली ये बात तो पहले से तयशुदा थी कि हालात खराब होने ही होने हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है, इनका नोटिफिकेशन मनसूख किया जा चुका है, तो फिर आप कैसे जलसा कर सकते हैं? कौन आपको जलसा करने देगा? इतने पापड़ इसलिए नहीं बेले गए आला ताकतों की तरफ से कि वो आपको जलसा करने की इजाजत दे दें। तो फिर अगर आप जाते इस्लामाबाद की तरफ तो प्रॉब्लम होनी थी। फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होना था, आंसू गैस का इस्तेमाल भी होना था, डंडों का इस्तेमाल भी होना था, पकड़ दकड़ भी होनी थी, सब कुछ होना था और अल्टीमेटली जलसा फिर भी नहीं होना था। मैं समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेट ये डिसाइड कर लिया है ना कि हमें जलसा नहीं करना, तो उनका ये फैसला सही था। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की वजह से मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जलसा मुलतवी करने का फैसला सही नहीं था। लेकिन अब दूसरी करने वाली बात यह है कि जो 27 अगस्त को अनाउंस किया हुआ लाहौर के अंदर जलसा करना और 8 सितंबर को जो नोटिफिकेशन हुआ है इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि वो जलसा भी नहीं होगा। जिस तरह से मैंने पहले कहा था ना कि ये जो 22 सितंबर का जलसा अनाउंस हुआ है, इसमें वो क्या कहते हैं कि किसी को बंद के नहीं मारा जाता, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद के मारा। यानी हुकूमत ने प्लान किया ना कि इनको इतना मौका ही ना दिया जा सके ये कोई शोर वावेला कर सके, इतना इनको मौका ही ना दिया जा सके ये कि ये अदालत से रजू कर सके या वहां से कोई दोबारा कोई ऑर्डर ले सके या तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जा सके। एन उस वक्त जबकि सुबह जलसा था, रात को उनका नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। तो अभी नोटिफिकेशन तो हो चुका है तकरीबन 40 मुख्तलिफ किस्म की शराइत के साथ कि आप 8 सितंबर को जलसा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि जलसा नहीं करने दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी मास वाई केपीके के जलसा नहीं करने दिया जाएगा। 27 अगस्त का जो जलसा है वो भी नहीं होगा और 8 सितंबर का जो जलसा जिसका नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है वो भी नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसा मुलतवी करने को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों को इस बात का पता था कि इंतशार हो सकता है तो फिर आप इससे पहले जलसा मनसूख कर देते तो आपकी वाह वाह बन जाती। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर ने आपका नोटिफिकेशन मनसूख किया, उसके बाद आपने ललकारा कि हम जलसा हर सूरत करेंगे, किसी का बाप भी मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो उसके बाद फिर जब आपने मुलतवी किया तो इसका मतलब यह है कि आप का ये फैसला अपना नहीं था, आप मजबूर थे जलसे को मुलतवी करने के लिए। तो फिर पब्लिक को आपने कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई करना था ना, आपने कह दिया कि इंतशार से बचने के लिए।
अच्छा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारी जमात पुरअमन सियासी और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। चलें जी, मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान के हालात खराब होने का मुझे काफी हद तक इम्कान नजर आ रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ ने टाइमली कोई अच्छा डिसीजन ना लिया। चले, इसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ, इमरान खान से मुलाकात की, क्यों की, किसने करवाई, इतनी जल्दी मुलाकात कैसे होगी, वगैरह वगैरह, ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे अच्छी और बात यह है कि जलसा मंसूख हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अगर ऐसा ना होता तो फिर बहुत तमाशे लगने थे, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता था, कैजुअलिटीज हो सकती थी, बदअमनी का माहौल पैदा हो सकता था। लेकिन चले, ये अच्छा हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से वासक क्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी। लेकिन अब वो इस बात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली वासक क्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की जन्म से साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट को बयान देने की तरदीद कर दी गई है। इस हवाले से साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकन पंजाब असम्बली ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश होकर खुद से मंसूब 164 के बयान के खिलाफ दरखास्त और बयान हल्फी जमा करवा दिया है। वासक क्यूम और उमर तनवीर भट्ट की जन्म से मोहम्मद एडवोकेट फैसल मलिक ने दरखास्त दायर की। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। दरखास्त में कहा गया कि हमने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीर तौर पर नहीं दिया। देखें, ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। बयान अब उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ये बंदे आके दें या ना दें, ये एक अलग बात है। लेकिन 164 की स्टेटमेंट कभी भी ऐसे नहीं होती। देखिए, कानून है ना कि 164 की स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहली बात ये होती है कन्फेशनल स्टेटमेंट, इतराफी बयान, इकबाले जुर्म। ठीक है, अब जब कोई भी शख्स मजिस्ट्रेट की अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जाता है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर अदालत का माहौल इस तरह से बना दिया जाता है कि जज साहब का यह हुक्म होता है कि अदालत को खाली कर दिया जाए। जो भी शख्स अदालत के अंदर हाजिर आ रहा है उससे बाकायदा तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि आपको पता है कि आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं और किसके सामने खड़े हैं। उससे पूछा जाता है कि आप क्या जो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो अपनी आजाद मर्जी के साथ रिकॉर्ड करवा रहे हैं या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव, कोई डर, कोई खौफ, कोई धमकी या कोई ऐसी चीज आपके सामने है तो आप बता सकते हैं। हत्ता कि अदालत, यहां तक कि पुलिस कांस्टेबलान जो अदालत के अंदर मौजूद होते हैं उनको भी अदालत से बाहर निकाल देती है। और जो ये 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आता है उसको मौका दिया जाता है कि आपको 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का मौका दिया जाता है कि आप बैठकर तसल्ली से सोच लें और फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। मतलब कि 7-8 मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछने के बाद, उसके जवाब लेने के बाद, तहरीर करने के बाद, उसकी तस्वीर लेने के बाद, पूरी तसल्ली कर लेने के बाद कि ये फलां बंदा अदालत के अंदर आया है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव प्रेशर नहीं है, ये अपनी मर्जी के साथ अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट उसका बयान रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बयान को सील करके सेशन जज साहब के पास भेज देता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वट जो कोई भी सूरत हाल है, अब आप अपने उस दिए हुए 164 की स्टेटमेंट से नहीं मुकर सकते क्योंकि आपका बयान एक दफा आ चुका है, वो सफा मिसल का हिस्सा बन चुका है। आप लाख उससे इनकार करें लेकिन फिर भी आपका वो बयान पढ़ा जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। बल्कि अदालतें तो ये भी पूछती हैं कि आप ये जो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि यहां तक ये कि आपके खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि आपको सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लिहाजा ये दोनों बंदे गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा ओरिया मकबूल जान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जब ओरिया मकबूल जान को अदालत के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैंने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड FIA को लिखकर दे दिए हैं। मैंने 2001 से लिखना शुरू किया। क्या मैंने किसी की गाड़ी चोरी की हुई है जो रिकवरी करनी है? मेरे 3 बेटे बाहर हैं, ये मुझे कहते हैं कि आप भी बाहर आ जाओ। मैंने इनको कहा कि मैंने इस मुल्क में जीना मरना है, मैंने बैरून मुल्क जाना होता तो कब का चला जाता। इस पर अदालत ने FIA साइबर क्राइम के मुकदमे में ओरिया मकबूल जान के जिस्मानी रिमांड की FIA की दरखास्त पर महफूज फैसला किया। कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने ओरिया मकबूल जान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये ओरिया मकबूल जान के खिलाफ जो केस बनाया गया है इसकी कोई हैसियत नहीं है। 3-4 दिन के बाद जब दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उनको जुडिशियल कर दिया जाएगा, उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल की जाएगी और आई थिंक सो के
एक दो दिन के अंदर, यानी कि अगर हम आज से देखें तो आइंदा तकरीबन 4-5-6 दिन के अंदर ओरिया मकबूल जान की बेल कंफर्म हो जाएगी और उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।